Hello bachcho, let's read this question. So this question says a charged particle with some initial velocity is projected in a region where non-zero electric and magnetic field exist. In column 1, information about existence of electric and magnetic field and direction of initial velocity of the charged particle are given, while in column 2, the probable path of the charged particle is mentioned. Match the entries in column 1 with the column 2. column 1 और column 2 की एंट्रीज को क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर मैच करके बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपसे क्या बोल रखा है, कॉलम्स को आपको मैच करना है, ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पर होता है तो उस पर क्या फोर्स लगता है, एफ इजिकल टू क्यू टाइम्स ई के इक्वल लगता है। और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है आपका, क्यू टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ये आपकी कंडीशन होती है, दिस आर द मैग्नेटिक फोर्स, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। अब इन दोनों फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग पाथ बताना है, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में देखिए क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो एंड इनिशियल वेलोसिटी इज एट एन एंगल ऑफ बी, ठीक है। बी मान लीजिए आपका ई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसको तो मैं मेंशन नहीं करूंगा, वेलोसिटी आपकी ऐसी है, ठीक है। ये आपका कुछ एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, वेलोसिटी के यहाँ पर दो कंपोनेंट आएंगे, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जिसको मैंने वी cos थीटा लिख लिया। एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा जिसको मैंने क्या लिख लिया, आपका वी sin थीटा लिख लिया, ठीक है। तो देखिए वी साइन थीटा, अगर देखिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब कैसा पाथ होता है आपका, सर्कुलर पाथ होता है। कैसा पाथ होता है आपका, सर्कुलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, देखिए अगर आपका थीटा देखिए 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है, और वेलोसिटी 90 के इक्वल होगा तो देखिए वी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और कभी भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो आपका सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। तो एक सर्कुलर पाथ तो बच्चों आपका बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। सर्कुलर पाथ तो आपका बिल्कुल पॉसिबल है। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तब इसमें मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, वी क्रॉस वी के इक्वल। और एंगल जीरो हो जाएगा तो वी क्रॉस वी जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो, तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन मूव करता रहेगा। तो इसका स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा, कैसा आपका स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा, ठीक है। और अगर वी और बी के बीच में किसी और एंगल बनना है, जीरो और 90 के अलावा, तब तो ये बच्चों आपका एक हेलिकल पाथ में मूव करेगा। कैसा, हेलिकल पाथ, ठीक है। हेलिकल पाथ में क्या करेगा, आपका मूव करेगा, ठीक है। तो उस केस में आपका पाथ कैसा होना चाहिए, हेलिकल पाथ हो जाना चाहिए। कैसा पाथ होना चाहिए बच्चों, हेलिकल पाथ होना चाहिए, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पर एक हेलिकल पाथ होना चाहिए। हेलिकल पाथ विद क्या बोल रखा है, नॉन यूनिफॉर्म पिच बोल रखा है ना। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं पिच तो आपकी क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसका देखिए सर्कुलर पाथ भी ट्रू है और स्ट्रेट लाइन भी आपका क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। सर्कुलर पाथ भी ट्रू है और स्ट्रेट लाइन भी ट्रू है। तो सर्कुलर 1 एंड 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ए के करस्पॉन्डिंग आपको कौन सा मैच कर रहा है, आपका 1 एंड 3, ठीक है। 1 एंड 3 मैच करेगा, ठीक है। हेलिकल पाथ होता है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म पिच बोल रखा है ना, तो यूनिफॉर्म पिच होगी, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो इसलिए मैंने ऑप्शन नॉक कर दिया, ठीक है। बी पर देखिए बच्चों, आगे आते हैं। बी पर क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है एंड इनिशियल वेलोसिटी इज एट एनी एंगल विद ई, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी के आपका कोई भी एंगल बना रही है, किसके साथ, आपका ई के साथ, ठीक है। तो इस सिचुएशन में देखिए बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल विद ई, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स तो देखिए बच्चों इस डायरेक्शन में लगेगा उस पर, ठीक है। फोर्स क्या लगेगा, देखिए इस पर तो आपके दो केस हो सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए वेलोसिटी कोई भी एंगल बना रही है, मान लीजिए वेलोसिटी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही होगी, तब तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो पार्टिकल क्या मूव करेगा, बोल सकता हूँ जब आपका थीटा जीरो के इक्वल होगा तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा, ठीक है। ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बता दूं कोई दूसरा एंगल होगा, मान लीजिए वेलोसिटी ऐसी है, ठीक है, और फोर्स इस पर ऐसा लग रहा है, फिर पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है। कैसा पाथ होगा आपका, पैराबोलिक, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि पैराबोलिक भी ट्रू है और स्ट्रेट लाइन भी क्या बच्चों उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपका ट्रू है, ठीक है। तो बी में आपका पैराबोलिक भी आएगा, स्ट्रेट लाइन भी आएगा, तो बी के करस्पॉन्डिंग आपका 1 एंड 2 आना चाहिए, ठीक है। ठीक है। सी पर क्या बोल रखा है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू बी एंड इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इनिशियल वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू बोथ, और इनिशियल वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसका यहाँ पर क्या होगा, पाथ कैसा होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण देखिए इनिशियल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसके कारण सर्कुलर मोशन करना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट करेगा, तो इसका पाथ इस तरीके से कुछ होगा,
दिस विल बी द पाथ, एक हेलिकल टाइप का पाथ होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना आपके पास कैसे हो रहा है, ठीक है। देखिए वी क्रॉस बी आपका क्या आ रहा है, वी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसके कारण तो सर्कुलर पाथ मूव करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लेगा, तो इस तरीके से आपका क्या करेगा, स्पाइरल वाला पाथ करेगा, ठीक है, स्पाइरल पाथ, ठीक है। क्या होना चाहिए इसका आंसर आपका, स्पाइरल पाथ होना चाहिए, ठीक है। विद नॉन नॉन यूनिफॉर्म पिच होगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये डिस्टेंस आपकी कंटिन्यूसली ऐसे बढ़ते रहेगी, ठीक है। ये ऐसे बढ़ते रहेगी, ठीक है, टाइम साथ साथ ये ऐसे क्या रहेगी, बढ़ते रहेगी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म पिच, तो फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल ट्रू हो जाना चाहिए। तो सी के करस्पॉन्डिंग तो बच्चा आपका फोर्थ आना चाहिए, ठीक है। अब डी पे देखिए क्या लिखा है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू बी, बी के परपेंडिकुलर है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बी2 के परपेंडिकुलर एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए आपका ऐसे लग रहा है, बी आपका ऐसा लग रहा है, ठीक है, दिस इज ई, दिस इज बी, ठीक है। और वेलोसिटी इन दोनों के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है, तो बच्चों देखिए कैसा पाथ होगा। वेलोसिटी मान लीजिए आपकी इस तरीके से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो पार्टिकल कुछ इस तरीके से मोशन करना चाहेगा, सर पैराबोलिक पाथ करना चाहेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो वी क्रॉस भी करूंगा तो वी क्रॉस भी आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स ऐसा आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक नेट तो एक जीरो हो जाएगा ना, फिर उसका तो जो डायरेक्शन आपकी इनिशियल वी क्रॉस ही करेंगे ना। पहले तो देखिए चार्ज इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इसमें इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स आपका इस डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। वी ऐसा है, बी आपका देखिए ऊपर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो आपका स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही मूव करना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन यानी कि वन ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी के करस्पॉन्डिंग वन ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसको मैच करो ना, मतलब 1 3 1 2 4 1, तो ये आपका ए ऑप्शन से मैच करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए एक चीज ध्यान रखने का है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पे, इससे भी आपका पूरा गेम यहाँ पर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को भी बच्चों क्या करना है, आपको यहाँ पर ध्यान रख के करना है, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर, तो इसका देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन ही, ए वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।